हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या होती है। तो संख्या दी गई है हमें वर्गमूल 5। तो मान लेते हैं इसको कि माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। यदि यह एक परिमेय संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको a बटा b के बराबर रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि यह क्या एक परिमेय संख्या है जो कि क्या होती है, p बटा q के रूप की होती है, जहां पर p बराबर q बराबर नहीं होता है शून्य के। परंतु हमने यहाँ पर क्या लिया, a बटा b लिया, तो b बराबर नहीं होता है शून्य के, तथा a व b सह अभाज्य संख्या हो, अर्थात इन दोनों का कोई भी विनिष्ट गुणनखंड न हो। तो अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ से b को इधर वज्र गुणा करके हल करते हैं। तो यहाँ पर आएगा b वर्गमूल 5 बराबर a, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो हमारे पास आएगा 5b का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो यहाँ से हम देखेंगे कि b का वर्ग बराबर a का वर्ग भाग 5। यदि हम a के वर्ग में 5 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई मान आता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि a का वर्ग 5 से विभाज्य है, अतः a भी 5 से विभाज्य होगा। तो यदि a भी 5 से विभाज्य होगा तब अतः कोई चर c विद्यमान है जहां a बराबर है 5c। अर्थात यदि हम a में 5 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कोई ऐसा चर c आएगा। तो यहां से हमने क्या लिख दिया, a बराबर 5c। यह है हमारे पास समीकरण संख्या 1 और यह क्या आ गई यहाँ पर समीकरण संख्या 2। इसको हल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से यदि हम यहाँ पर a का मान रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5b का वर्ग बराबर 5c का वर्ग। तो 5b का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ से 25c का वर्ग। तो 5 से 25 5 बार कटेगा, तो यहाँ पर आएगा b का वर्ग बराबर 5c का वर्ग। तो 5 का इधर क्या कर देंगे, भाग लगाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त होगा, b का वर्ग भाग 5 बराबर c का वर्ग। अर्थात यदि b के वर्ग में हम 5 का भाग लाएं तो हमारे पास क्या आएगा, कोई चर आएगा वर्ग में। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि b का वर्ग 5 से विभाज्य है, अतः b भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a व b दोनों ही 5 से विभाज्य है, जो कि उपरोक्त कथन का विरोधाभास है। क्योंकि हमने यहाँ पर माना था कि यह क्या एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्या होती है जिसमें a व b क्या हो, सहभाज्य हो। परंतु हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि a व b दोनों क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि दोनों ही क्या है, 5 से विभाज्य हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त कथन का विरोधाभास हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।